दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक ने कमाल किया। एक तरफ तो बाजार में गिरावट, चाहे आप पीएसयू बैंक देखो या फिर सरकारी बैंक, सभी जगह पे काफी बड़ी गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 4% की जबरदस्त तेजी, और इसके पीछे वजह है निचले लेवल से बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। आज काफी बड़ी डील हुई है और इस डील के माध्यम से यस बैंक के स्टॉक में खरीदारी हुई है। और यही बात मैं आपको लगातार पिछले 2-3 वीडियो में कह चुका हूं कि काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है और जल्दी यहां पे फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो कि आज काफी बड़े फंड हाउस ने यहां पे इस लेवल पे खरीदारी की है और ये इशारा है कि यस बैंक का स्टॉक बहुत नीचे जाने की संभावना काफी कम है और डिप में जितना मिले इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि यस बैंक अब काफी मजबूत हो चुकी है। पहले की सिचुएशन और अभी में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। अब इसका एनपीएल लगभग 0 हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास फंड आ चुका है। सिर्फ अगर आप देखें तो 81 का जो बॉन्ड्स का मामला है वही इनके लिए लटकती तलवार है। बाकी ओवरऑल काफ़ी कुछ यहाँ पे ठीक पटरी पे आ चुका है और यहाँ पे आने वाले समय एक तेजी का दौर आ सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जो कुछ बड़ा इशारा करिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में 60,691 के स्तर पे 311 पॉइंट की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % आज बीएसई सेंसेक्स गिरा। आज की जो गिरावट थी वो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में थी, इसके अलावा स्मॉल कैप में थी, लेकिन आज मिड कैप ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आप ये देख ही सकते हो, निफ्टी 50.56% लगभग आधा % की गिरावट थी और इतनी ही गिरावट लगभग सभी इंडेक्स में थी। लेकिन अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.08% की तेजी थी और निफ्टी मिड कैप 150 में लगभग यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि मिड कैप में गिरावट कम थी, स्मॉल कैप में भी आज थोड़ी सी गिरावट जरूर थी। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे इंडेक्स देखें जिसमें आज हमने ग्रीन क्लोजिंग, तो वो है यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी लगभग आधा % की अच्छी खासी तेजी और निफ्टी ऑटो जिसमें 0.28% की गिरावट, तेजी। ओवरऑल सभी शेयरों में गिरावट थी। स्पेशली जो सेक्टर ज़्यादा गिरावट के चपेट में आए वो थे बैंकिंग सेक्टर। आप देख सकते हो 1.05% की काफ़ी बड़ी गिरावट और स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, करीब 1.11% की भारी गिरावट हुई है। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 0.95% की गिरावट। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो। तो इन गिरावट के बीच में जो यस बैंक का स्टॉक ने आज कमाल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.20 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 16.10 के आसपास की थी और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो हाई है वो 16.75 का है और लो है वो 16.10 का, यानी क्लोजिंग पिछले दिन की थी उसी के आसपास आपको लो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो क्लोजिंग अंत में आई है वो हाई तरफ है, यानी जो इंट्राडे का हाई था 16.75 का उसी के आसपास यानी क्लोजिंग दी है। इसका मतलब अगर बाजार में और थोड़े से समय बचता तो ये स्टॉक और आपको तेजी से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी एक तरफा तेजी बनी है। 4.04% की जबरदस्त तेजी और ये जो है बड़ी काफ़ी बात अच्छी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 पे आ चुका है। वॉल्यूम देखें तो आपको जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पर इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आप देखें फ्राइडे के दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 19 करोड़ का वॉल्यूम है, पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। और ये इशारा है कि फिर से बड़े फंड हाउस यहाँ पे लौट आए और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है FTSE इंडेक्स, जो वर्ल्ड इंडेक्स है उसमें यस बैंक को जगह मिल गई है। आप देख सकते हो कि लार्ज कैप इंडेक्स में ये शामिल हुआ है और उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बना, बड़े खरीदार यहाँ पे आ चुके। तो आप ये देख सकते हो कुछ इंडेक्स जिनको लार्ज कैप में शामिल किया गया, जिसमें ACC, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स, जिंदाल स्टील एंड पावर और श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपनियां इनको लार्ज कैप में शामिल कर दिया गया है यस बैंक के वर्ल्ड इंडेक्स में जो FTSE का है, रजेल का। तो ये काफ़ी बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है यस बैंक के लिए और इसी के बाद माहौल पॉजिटिव बना। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित जैन की तरफ से
आज काफ़ी बड़ा बयान दिया गया बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर। यहाँ पे देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी जिस समय काफ़ी बड़ा रिस्क है सब बैंकिंग सेक्टर के लिए। आप समझ सकते हो कि इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और इसी में उनका कहना है कि इसको लेकर बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। बहुत सारे कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट को यहाँ पे जगह न मिले और साइबर सिक्योरिटी के लिए इन सेक्टर को पूरी तरह से लेस किया जाए, उसमें ये हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे हमारे इन सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से इन साइबर सिक्योरिटी से बचाने की यहाँ पे तैयारी कर ली है। और अभी आप देखें तो आप देखें इमरजेंसी क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी ITOT बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लागू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड कर रहे हैं जिससे पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी से इसको लेस किया जा सके ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटीज को लेकर जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस जो FMCG है उनकी मीटिंग होने जा रही है सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, जो ये बेंगलुरु में होगी 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, जिसमें साइबर सिक्योरिटीज को लेकर बहुत सारे और डिसीजन लिए जा सकते हैं। इस सेक्टर को किस तरह से सुरक्षित किया जाए उसके ऊपर निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि G20 इस बार हमारे पास होने वाला है, इंडिया में होने वाला है, प्रेसिडेंसी हमें मिली है, तो हम चाहते हैं कि इसमें और तरह से एक सिक्योरिटी लाई जाए। तो RBI की तरफ से कहा गया कि इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। बैंकिंग सेक्टर का कहना है कि हमारा जो लोन डिमांड है वो लगातार पॉजिटिव है और पिछले कई दिनों से देखें तो जो क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बीच में देखें तो बोरोइंग काफ़ी बड़ी है और लोन सेगमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, यानी लोगों की लोन पर जो इस समय यूज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है और इसका मतलब ये है कि लोगों के बिजनेस बढ़ रहे हैं। तो इस सेगमेंट में यानी आप देखें तो बिजनेस आखिर बैंक का सारा लोन से ही चलता है, क्योंकि अगर लोन लिएंगे वहाँ से तभी तो इनको रेवेन्यू मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से देखें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि लोग लगातार लोन ले रहे हैं, चाहे होम लोन्स हो या फिर आप देखें तो दूसरे फाइनेंस लोन हो, पर्सनल लोन हो या गोल्ड लोन, हर तरह के लोन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 9 महीने में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई देखने को मिली, यानी Q2 से देखें तो Q4 2022-23 से लेकर Q2 जो 2023-24 का है उसके बीच में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोन बुक देखने को मिली है बैंकों की। देख सकते हो कि आज जो तेजी बनी इसके पीछे है बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी, जो कुछ बड़ी डील हुई इनको डिस्कस करें। सुबह देख सकते हो कि बाजार खुलते ही 10:13 पर करीब 16.25 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:38 पर 16.30 की प्राइस से 12,27,000 शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में शुरू हुई जम के खरीदारी। 11:08 पर 16.30 की प्राइस से 18,87,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:27 पर आप देख सकते हो 16.35 की प्राइस से 12,44,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:13 पर 16.40 की प्राइस से 19,04,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:13 पर 16.35 की प्राइस से ही 23,79,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 12:15 पर 16.50 की प्राइस से 18,27,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:19 पर 16.60 की प्राइस से 19,52,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 3:12 पर 16.55 की प्राइस से 13,82,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:14 पर आप देख सकते हो 16.60 की प्राइस से 14,58,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की और पिछले कई दिनों के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम बढ़ा है उसका इशारा है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की है। तो इसका मतलब जो गिरावट थी वो थम चुकी है, आने वाले समय फिर से एक तेजी का माहौल बन सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका है निवेश करने का। आने वाले समय यस बैंक में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।